और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुकेंगे। देखिए रोहित, नीट छात्रा की मौत के मामले में अब जांच और भी तेज हो गई है और खासतौर पर जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है कि 18 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के कुछ युवाओं पर एसआईटी ने कड़ी निगरानी भी बना के रखी है। क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट? जी बिल्कुल अंकिता, देखिए जिस तरीके से पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत हुई, देखिए अब इससे पूरे जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। और ऐसे में देखिए जो एसआईटी का टीम गठित किया गया था, एसआईटी की जो टीम है वो जो जांच की प्रक्रिया है वो तेज कर दी है। और देखिए इसमें सबसे अहम बात यह है कि 18 से 21 वर्ष के जो युवा हैं उन युवाओं पर एसआईटी की कड़ी निगरानी बनी हुई है, जिसमें एक हॉस्टल संचालक के जो बेटे, हॉस्टल संचालक जो थे मनीष रंजन, उनके बेटे का भी एक जो नाम है वो निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही साथ देखिए जहानाबाद के एक युवक का है, उसका भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि देखिए जब तक एफएसएल की जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है, जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन एफएसएल की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत हुई। अब उसके बाद देखिए बिहार में एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी काफी ज्यादा गर्म है। और देखिए एसआईटी टीम का गठन भी किया गया और एसआईटी की जो टीम है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है। और देखिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। अगर कल की बात की जाए तो कल जो हॉस्टल के जो संचालक थे मनीष रंजन, कल उनके घर पर यानी कि जहानाबाद में जहां पर उनका घर है, उनके घर पर भी एसआईटी की जो टीम पहुंची थी, छापेमारी की गई थी। और लगातार एसआईटी की जो टीम है वो सबूत जुटाने में लगी हुई है, क्योंकि देखिए लड़की का जो रिपोर्ट आया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें कई तरह की जो बातें थी वो निकल कर सामने आई। और इसमें में देखिए सबसे अहम बात यह है कि 18 से 21 वर्ष के कई जो युवा है उन पर एसआईटी की कड़ी निगरानी बनी हुई है, जिसमें एक हॉस्टल संचालक के जो बेटे हैं मनीष रंजन, उनके बेटे का भी एक जो नाम है वो निकलकर सामने आ रहा है और एक जहानाबाद के युवक का भी नाम है वो निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन देखिए जहां एक तरफ एसआईटी की जो टीम है वो लगातार जांच प्रक्रिया में तेजी ला दी है, लगातार इस पूरे मामले की तहकीकात में लगी है, सबूत जुटाने में लगी है। और वहीं अगर देखा जाए तो देखिए लगातार अब इस पूरे प्रकरण को लेकर सत्ता पक्ष पर और सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि जब एफएसएल की जब अंतिम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से देखिए ये स्पष्ट कहा जा रहा है एसआईटी की टीम की तरफ से कि 18 से 21 साल के जो युवा है उन पर एसआईटी की कड़ी निगरानी बनी हुई है और वैसे युवाओं को ही एसआईटी मतलब जो है वो ज्यादा तहकीकात कर रही है। अब देखना होगा कि जब एफएसएल की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के बाद क्या कुछ होगा, वो अंतिम निर्णय आने के बाद ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंकिता बिल्कुल रोहित, और साफ तौर पर सभी को यही इंतजार रहेगा कि जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। आप लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।